नमस्कार, मैं आमिना और आप देख रहे हैं यूएनएन। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे देश को आज़ादी कैसे मिली। हमारे देश की आज़ादी में उन तमाम शहीदों का जो है हाथ है, जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देके हमें, जिससे कि हम चैन से सो सके, रह सके, घूम सके, उसके लिए उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। इसीलिए हमारे देश को स्वतंत्रता हासिल हुई और कल स्वतंत्रता दिवस है, यानी कि 15 अगस्त है। और 15 अगस्त की बात करें तो अब हमें लगता है कि हमारे देश में 15 अगस्त को भी एक त्यौहार की तरह मनाया जाता है। जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो बचपन से ही 15 अगस्त और 26 जनवरी का बड़ा इंतजार रहता था और तमाम सरकारी गैर सरकारी भवनों को, स्कूलों को दुल्हन की तरह सजा दिया जाता। तो कहीं ना कहीं पुरानी जो हिस्ट्री है उसे बाहर लाया जाता था, उसे हम बच्चों तक पहुंचाया जाता था कि किस तरह से हमारे देश को आज़ादी मिली है। इस समय मौजूद हूँ लखनऊ के विधानसभा में, विधानसभा के सामने, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से विधानसभा को सजाया गया है और ये प्रतीत किया जा रहा है और ये हमें दिखाया जा रहा है कि किस तरह से जो है 15 अगस्त जो 26 जनवरी हम मनाते हैं वो कितनी मुश्किलों के बाद हमें ये आज़ादी मिली। आज आज़ादी को 75 साल हो गए हैं और ये जो रौनक है, ये रौनक दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और अगर सुरक्षा की बात करें तो भाई हमारे कुछ दिन पहले ही लखनऊ में आतंकवादी का एक गिरोह पकड़ा गया था, जिसके बाद से तरह तरह की न्यूज़ आ रही थी, खबरें आ रही थी कि किस तरह से 15 अगस्त 26 जनवरी 15 अगस्त को लेकर खतरे मंडरा रहे थे, जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी पुलिस प्रशासन तैनात है। हर तरफ पुलिस प्रशासन तैनात है कि ताकि कोई ऐसी घटना ना हो सके, इसलिए सीसीटीवी फुटेज भी लगाए गए, सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया है कि भाई 15 अगस्त जो जैसे हर साल बनता है वैसे ही बने। लेकिन पता ही है कि कोरोना चल रहा है, कोरोना की वजह से उतनी भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकती, स्कूलों में भी उतने ज़्यादा हर्षोल्लास नहीं है क्योंकि कोरोना चल रहा है। कोरोना को भी हमको ध्यान में रखना है। तो बस आपसे भी यही कहेंगे कि जो है 15 अगस्त एक त्यौहार की तरह हम सब मनाते ही वैसे ही मनाइए। और लास्ट में बस यही कहेंगे कि जो एक दिन का 15 अगस्त होता है, एक दिन झंडे लगा के दूसरे दिन झंडे को जो हम किस तरह से उसकी जो है बेअदबी करते हैं उसे ना करें। 15 अगस्त मनाएं, 26 जनवरी मनाएं और आने वाले जो बच्चे हैं, जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको हमारे देश को उन शहीदों की याद दिलाएं जिन्होंने अपनी जान देकर हमारे देश को आज़ाद किया था। इसी के साथ आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। कैमरा पर्सन प्रशांत के साथ मैं आमिना, यूएनएन लखनऊ।